वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आप लोग का मैथमेटिक्स के लेक्चर सीरीज पे इस वीडियो में बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बच्चों जो हमारा क्लास 10th और NE1 और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए एक चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है ट्रिग्नोमेट्री, आज उसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो जो आज हम लोग बात करने वाले बच्चों है मैथ्स के टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे बच्चों। और ये जो मैं यहाँ पे आज डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों, ये आपका किस किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है बच्चों? ये इम्पोर्टेंट है आपके क्लास 10th बोर्ड के लिए, ठीक है, साथ ही साथ NE1 एग्ज़ाम के लिए, और साथ ही साथ ये जितने अदर पूरे ऑल इंडिया में डिप्लोमा एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, उसके लिए भी ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बेसिक से शुरू करेंगे। हम इसके जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक और उसके बाद फॉर्मूले देखेंगे, फिर उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ बच्चों, जिससे आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे यहाँ पे। ठीक है, तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट वो है क्लास 10th के लिए, NE1 के लिए, और आपका डिप्लोमा जो एंट्रेंसेज होते हैं उनके लिए। ठीक है, ये होगा। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसके लिए हम लोग जो है एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ABC ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, उसके बाद ये एंगल क्या है, थीटा है। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, और ये हमारा हाइपोटेनस है। ठीक है, ये हो गया। तो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, ठीक है, दूसरा होगा कॉस थीटा, तीसरा होगा टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और देखिए साइन का रेसिप्रोकल होता है, उसको मैं यहीं पे लिख लूँगा, साइन के आगे होता है वो कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये होगा। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम आप बहुत अच्छे से समझिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो चलो बच्चों, हम इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए 4 कोऑर्डिनेट बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा
थर्ड है, ये हमारा फोर्थ है, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। अब देखो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे पहचानते हैं। ये सारे क्वाड्रेंट एंगल के बेसिस पे डिसाइड किए गए हैं, ठीक है। किसके बेसिस पे? एंगल के बेसिस पे। मान लो कोई हमारा एंगल थीटा है, थीटा हम कोई एंगल मान के चल रहे हैं। अगर जो थीटा क्या होगा हमारा 0 डिग्री से ग्रेटर होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट माना जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, अगर जो थीटा हमारा 90 से बड़ा हो गया और 180 से छोटा हो गया तो सेकंड क्वाड्रेंट माना जाएगा, ठीक है। अगर जो हमारा थीटा क्या हुआ, थीटा हमारा अगर 180 से ग्रेटर हो गया, 270 से छोटा हो गया तो थर्ड क्वाड्रेंट माना जाएगा, ठीक है। और उसके बाद थीटा अगर जो हमारा 270 से ग्रेटर हो गया, 360 से लेस हो गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट माना जाएगा, ठीक है। ये होगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो 0 से ग्रेटर और 90 से छोटे एंगल को आप कैसे लिख सकते हो? लिख सकते हो 90 माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हो ना। ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा, उसको लिखेंगे क्या? 90 माइनस थीटा के तरीके से, ठीक है। और ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो और 90 से छोटा, उसको आप लिख सकते हो कैसे? या तो लिखोगे 90 प्लस थीटा लिखोगे, या तो लिखोगे 180 माइनस थीटा लिखोगे, ठीक है। ये होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और कोई एंगल, ऐसा एंगल जो 180 से बड़ा हो, 270 से छोटा हो, उसको कैसे लिखोगे? या तो लिख सकते हो 180 प्लस थीटा, या क्या लिखोगे आपका 270 माइनस, ठीक है। ये हो गया, ये होगा, ठीक है। और कोई एंगल जो 270 से बड़ा हो, 360 से छोटा, उसको कैसे लिखोगे बच्चों? लिखोगे 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, ठीक है। ये हो गया बच्चों, ठीक है। ये आगे बच्चा हमारा, ठीक है। अब देखो इसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। हर क्वाड्रेंट के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर जब मैं सेकंड की बात करूँ तो सेकंड में साइन और कोसेक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अगर जब बात करूँ मैं थर्ड की, तो इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अगर जब मैं बात करूँ फोर्थ की, तो इसमें आपके कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव। कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये आ गया। ठीक है, ये है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे क्वाड्रेंट सिस्टम रहा, ठीक है। और उसका एंगल रहा, कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा क्वाड्रेंट सिस्टम है और उसमें किस क्वाड्रेंट सिस्टम में कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो बच्चों आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए और अच्छे से इसको अपने माइंड में बना लीजिए कि ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए, आपके माइंड में हमेशा चलना रहना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ बच्चों अभी यहाँ पे छूट रहा है, आपने तो ये तो देख लिया कि एंगल 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा तो फर्स्ट में होगा। लेकिन कोई एंगल 0 डिग्री हो तो 0 डिग्री वाला कोई एंगल होगा तो कहाँ होगा? वो इस लाइन पे होगा, ठीक है कि नहीं। अब मान लो कोई एंगल 90 डिग्री हो तो कहाँ होगा? इस लाइन पे होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या है? 90 डिग्री ही तो है, ठीक है। और कोई एंगल मान लो 180 डिग्री है तो कहाँ होगा? वो इधर बनेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलके 90 प्लस 90 मिलके 180 बना देंगे, ठीक है। और कोई एंगल यहाँ पे हो तो क्या बनेगा? 270 डिग्री हो तो इस लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 90 प्लस 90 प्लस 90 मिलके 270 बनाएगा, ठीक है। और कोई एंगल मान लो क्या है 360 है तो फिर से वो कहाँ आ जाएगा? 0 डिग्री वाली लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा बच्चों, ठीक है। अब इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलता हूँ, ठीक है।
ओके बच्चों, तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक बच्चों, अब मैं बच्चों आगे बढ़ता हूँ। अगला टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनका इंटरचेंज कैसे होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, देखिए, अगर जो एंगल आपके पास 90 डिग्री, अगर जो एंगल 90 डिग्री के फॉर्मेट में है या 270 डिग्री के फॉर्मेट है, 90 डिग्री और 270 डिग्री के फॉर्मेट में अगर जो एंगल दिया है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा आप, इसमें क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है कॉस में, ठीक है, टेन चेंज हो जाता है कॉट में, ठीक है, और सेक चेंज हो जाता है कॉसेक में। ये ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, ठीक है। साइन कास पे बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, सेक कॉसेक में बदल जाएगा, ठीक है। और मान लो एंगल आपका क्या है, एंगल है 180 डिग्री और 360 डिग्री फॉर्मेट में, ठीक है। कोई एंगल क्या है 180 डिग्री फॉर्म में या 360 डिग्री फॉर्म में लिखा है, तो क्या होते हैं, रेशियोज में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन रेशियोज, may be change in sign, रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा बच्चों, साइन में चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर एंगल 180 और 360 डिग्री फॉर्मेट में है तो रेशियो में तो कोई चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, काट है तो काट रहेगा, सेक है तो सेक ही रहेगा, ठीक है। जो भी है वही रहेगा, कुल मिला के साइन में बदलाव हो सकता है, ठीक है। प्लस से तो माइनस हो सकता है, माइनस से तो प्लस हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा बच्चों, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब आते हैं फार्मूलों पे, ठीक है बच्चों। अब किस पे आएंगे हम लोग, फार्मूलों पे आएंगे, ठीक है। हाँ, चलो इसके बेसिस पे हम कुछ देख लेते हैं अपने फार्मूले कुछ यहाँ पे बना के। जैसे मान लो बच्चों मेरे पास क्या है, साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा है। तो चूँकि ये एंगल 90 के फॉर्मेट में है तो इसको क्या लिख दोगे, कॉस थीटा लिख दो, ठीक है। अब साइन कहाँ से डिसाइड करोगे, ये प्लस लिखा जाएगा कि माइनस लिखा जाएगा। अभी देखो 90 माइनस थीटा किस इसमें है बच्चों, फर्स्ट में है, तो फर्स्ट में जो साइन का आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, ठीक है। और देखो क्या है, मान लीजिए हमारे पास है साइन 90 प्लस थीटा होता बच्चों, ठीक है। या ले लेता हूँ मैं यहाँ पे कॉस ले लेता हूँ, ठीक है। क्या ले लिया हमने, कॉस 90 प्लस थीटा, ठीक है। देखो कॉस है तो चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे डिसाइड होगा एंगल से। एंगल कहाँ पे बच्चों, 90 प्लस थीटा कहाँ पे है बच्चों, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है उसका आंसर क्या आता है, माइनस आएगा। क्यों, साइन और कॉसेक ही प्लस में होते हैं तो कॉस क्या हो जाएगा, माइनस में लिखा जाएगा ना, तो क्या आएगा, ये माइनस आएगा, ठीक है। अब अच्छा मान लो हमारे पास कोई एंगल इस तरीके से लिखा गया, tan 180 प्लस थीटा है। अभी क्या है बच्चों, tan है 180 है तो tan ही रहने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, tan थीटा ही रहेगा। लेकिन अब 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में बच्चों है, थर्ड में tan क्या होता है, tan और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो tan आपका आंसर जो आएगा, tan वाले का आंसर क्या आएगा, प्लस में ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप कोई भी फार्मूला बना सकते हो इस तरीके का, ठीक है।
आप करिएगा क्या, जो आपके बुक में फार्मूले गिवन होते हैं उसको आप क्या करिएगा, जितने फार्मूले हैं उसको आप अपने मन से बनाइएगा और मैच कराइएगा अपने बुक से। देखिएगा क्या आपका और जो बुक में फार्मूला लिखा है वो दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये करिएगा बच्चों। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा, मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, ओके। चलिए बच्चों, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले अपने। ठीक है, कि कौन कौन से फार्मूले हमारे ट्रिग्नोमेट्री में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन की। किसकी बात करेंगे बच्चों? रेसिप्रोकल रिलेशन की। ठीक है बच्चों, बात करेंगे। चलिए फार्मूलों की बात करते हैं। तो पहला फार्मूला क्या बनेगा हमारा? पहला फार्मूला बनेगा साइन ए। तो हेडिंग पहले चलो लिख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज। फार्मूलाज को देखते हैं। ठीक है कि नहीं? ये हो गए। तो होता क्या बच्चों, पहला फार्मूला होगा हमारा साइन ए इज इक्वल टू होता है 1/cosec ए। चाहो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख दो बच्चों, ज़्यादा सही रहेगा। साइन ए इंटू कोसेक ए इज इक्वल टू 1। अगला क्या है? कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू 1। अगला क्या है? टेन ए इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया। अगला क्या होगा बच्चों? साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और अगला क्या है? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और इसके बाद कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगला क्या होगा आपका बच्चों? फार्मूला। अगला होगा फार्मूला। ठीक है, तो ये होगा, ये होगा बच्चों। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो हो जाएगा साइन 2a होता है। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब उसके बाद कास 2a क्या होता है बच्चों? कास 2a के कई फार्मूले होते हैं बच्चों। ठीक है, कास 2a इज इक्वल टू होता है, आपको ध्यान रखना है कि कास 2a के कई सारे फार्मूले होते हैं, सबको आपको याद रखना है। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। कास 2a होता है बच्चों, कास 2a
cos 2 क्या होता है बच्चों, होता है ये 2 cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, अगला क्या होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अगला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, अगला क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस। ओके बच्चों, अब आपको यहाँ पे इतना दिख नहीं रहा होगा नीचे, ठीक है कि नहीं। चलो मैं यहाँ तो थोड़ा सा स्पेस बना के लिख देता हूँ। होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये होता है बच्चों। ठीक है, ये चारों फॉर्मूले हमारे cos 2a के हैं। ठीक है, ये सभी फॉर्मूले हमारे cos 2a के हैं। ठीक है, यहाँ रखने वाली बात, ये भी होता है फार्मूला, ये भी होता है और ये भी होता है और ये भी होता है। ठीक है, ये सभी cos 2a के ही फार्मूले हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो बच्चों, मैं फार्मूले और भी हैं, sin 90 माइनस tan 90 माइनस, ये सभी फार्मूले हैं, लेकिन मैं उसको नहीं लिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उसका कॉन्सेप्ट आपको बता दिया ऑलरेडी। आप वहाँ से उसको आराम से निकाल सकते हो, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं, केवल कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है कि नहीं। चलो बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले फार्मूलों के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, होगा क्या, अगला फार्मूला हमारा होगा ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अगला फार्मूला होगा sin 2a tan cos 2a। अब अगला फार्मूला होगा हमारा tan 2a का, tan 2a का होगा। ठीक है, tan 2a का क्या होगा बच्चों फार्मूला, चलो देख लेते हैं। tan 2a का होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ये होता है। ठीक है, तो tan 2a का फार्मूला होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan, ये होता है tan a प्लस b का फार्मूला। ठीक है, अब आगे देखिए कौन सा फार्मूला होगा बच्चों। ठीक है, ये हो गया। इसको याद करते चलिए, आप देखते चलिए ध्यान से। ठीक है, अभी याद होता जाए चलेगा आपको। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद बच्चों देखते हैं हम लोग, tan का हो गया, tan का होगा। ठीक है, और ये हो गया। अब बच्चों चलते हैं, देखते हैं अगला जो फार्मूला है वो है sin a प्लस b का। sin a प्लस b का फार्मूला क्या होगा बच्चों, होगा sin a cos b माइनस cos a sin b, ये हो गया sin a प्लस b का फार्मूला। अब अगला क्या है sin a माइनस अगला क्या है sin a माइनस b का फार्मूला है। ठीक है, क्या है sin a, बच्चों यहाँ पे प्लस है, प्लस रहेगा यहाँ पे। ठीक है, sin a cos b माइनस cos a sin b, ये रहा बच्चों। ठीक है, sin a माइनस b का फार्मूला। अब इसके बाद किसका फार्मूला लिखेंगे बच्चों, हम लोग लिखेंगे cos a प्लस b का। cos a प्लस b का फार्मूला क्या होता है बच्चों, होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, कास के केस में अगर a प्लस बी है तो फार्मूले में बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या है cos है और बीच में क्या है a माइनस b है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या आएगा cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, ये हो गया, समझ में ये आ गया बच्चों। ठीक है, और चलिए देखिए आगे देखते हैं फार्मूला। अगला फार्मूला हमारा क्या बनेगा 2 sin a cos b का फार्मूला क्या बनेगा बच्चों, बनता है 2 sin a cos b का फार्मूला होता है sin
ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। ठीक है, ये तो साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब अगला फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? अगला होगा 2 कॉस ए कॉस बी का क्या होगा? होगा कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी होगा। ठीक है, क्या होगा? कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, अब अगला फॉर्मूला किसका बनेगा बच्चों? बनेगा 2 साइन ए साइन बी का बनेगा कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, ये बनेगा बच्चों। ठीक है, ये बनेगा 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला। ठीक है, इस तरह के बच्चों ये हमने इतने इंपॉर्टेंट फार्मूले डिस्कस किए। ठीक है, इसको आपको सारे फार्मूले को याद रखना है। ठीक है, इन सब के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एग्जाम में अब इसको एक बार देखिए ध्यान से, उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए सारे फार्मूलों को। ठीक है, तो देखते रहिए, अभी मैं और ऑब्जर्वेशन बताता हूँ इसमें। ठीक है, कुछ तो आपने देख लिया होगा स्टूडेंट्स। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, और बच्चों मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, जो ये हमारा फार्मूला है 2 साइन ए कॉस बी, कहाँ से आया है? इन्हीं दोनों को ऐड कर लो। देखो, अगर जो साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी को ऐड कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा? 2 साइन ए कॉस बी मिल जाएगा। तो ऐड कर लिए, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। वही क्या हो गया? फार्मूला बन गया। ठीक है, और देखो ये 2 कॉस ए कॉस बी कैसे आएगा बच्चों? हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 कॉस ए कॉस बी बन जाएगा। ऐड करने पे ये कट जाएगा और इधर क्या होगा? ये भी ऐड होके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बच्चों? ठीक है, देखो यहाँ क्या होगा? 2 साइन ए साइन बी क्या होगा? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला फार्मूला क्या होगा अपना? अगला फार्मूला है साइन सी प्लस साइन डी का। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है बच्चों? होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। ठीक है, इस साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है। अगला फार्मूला क्या हो जाएगा? साइन सी माइनस साइन डी का क्या होता है? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 अपॉन साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये हो गया। अब अगला फार्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू होता है क्या? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला फार्मूला क्या होगा बच्चों? कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू क्या होता है माइनस में 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये ध्यान रखने वाली बात है बच्चों कि कॉस सी माइनस कॉस डी में क्या होता है? माइनस होता है। माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 ये होता है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में अगले फार्मूले को लिखता हूँ। ठीक है,
ठीक है बच्चों। अब चलो आगे देखता हूँ मैं, अगला फॉर्मूला क्या होता है अगला साइन 3a साइन 3a इक्वल टू होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन के पावर 3a, ठीक है। उसके बाद क्या होता है cos 3a इक्वल टू होता है 4 cos की पावर 3a माइनस 3 cos a, ठीक है। अब अगला क्या है tan 3a का फॉर्मूला, tan 3a का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, होता है 3 tan a माइनस tan की पावर 3a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, ठीक है। ये tan 3a का फॉर्मूला होगा, ठीक है कि नहीं। इसको भी नोट कर लिए आप, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों। नोट कर लीजिए बच्चों, मैं आगे बढ़ता हूँ अब। ठीक है, चलो बच्चों अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, आगे फॉर्मूलों के लिए, ठीक है। तो चलो बच्चों मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूलों की बात कर रहा हूँ जो कि हमारे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है वहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है फार्मूला, ठीक है कि नहीं बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे हमारा एक फार्मूला है बच्चों, होता है साइन 2n पाई प्लस थीटा होता है, साइन 2n पाई प्लस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है। और साइन 2n पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होगा, ठीक है। ऐसे कॉस का फार्मूला होता है कॉस 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। और ऐसे कॉस 2n पाई माइनस थीटा क्या होगा, ये भी कॉस थीटा ही होता है, ठीक है। ऐसे tan का क्या होगा, tan n पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। और क्या होता है, tan n पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस
tan थीटा होगा, ठीक है, ये होगा बच्चों, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देखो इसको याद रखने का तरीका क्या है बच्चों, ठीक है। अगर देखो साइन और कास के केस में होता क्या है, साइन और कास के केस में क्या होता है बच्चों कि अगर जो थीटा में क्या ऐड किया गया है, टू पाई से कटने वाला नंबर है। थीटा में क्या ऐड किया गया बच्चों, 2 पाई से कैंसिल होने वाला नंबर हमने ऐड किया है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, वहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई को रिमूव कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, थीटा में 2 पाई से कटने वाला नंबर है, 2n पाई क्या है, 2 पाई से कटने वाला नंबर है, तो इसको क्या करेंगे, थीटा को रखेंगे और सबको हटा देंगे। ऐसे कॉस में भी थीटा को रखा मैंने और सबको हटा दिया। लेकिन tan में क्या होता है, केवल पाई से कैंसिल होने वाला नंबर देखा जाता है। किससे, केवल पाई से कैंसिल होने वाला नंबर देखा जाता है, ठीक है। अगर जो थीटा tan के केस में केवल पाई से कैंसिल होने वाला है तो उसको हटा देंगे और थीटा को रहने देंगे, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अब चलो देखो बच्चों, ये होगा, ठीक है। ये मामले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और लेकिन बच्चों n क्या होता है, इसको ध्यान रखने वाली बात है। जहाँ पे n क्या होता है, कोई इंटीजर होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। n बिलोंग्स टू z मतलब इंटीजर, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब हम लोग और कुछ हमारे फार्मूले बचे हुए हैं जिसको मैं डिस्कस करूं, और उसके बाद अगले लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग अगला फार्मूला देखते हैं जो कि है हमारा इवन एंड ऑड फार्मूला। इवन एंड ऑड फार्मूला में क्या होगा, इससे हम डिसाइड करेंगे कौन सा फंक्शन इवन है, कौन सा फंक्शन ऑड है, ठीक है। तो चलो जैसे साइन से शुरू करते हैं। साइन अगर जो माइनस थीटा हो जाए बच्चों, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। जिसमें माइनस आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो साइन कैसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कॉस ले लेते हैं, तो कॉस माइनस थीटा होता है बच्चों, कॉस थीटा होता है। कॉस इवन होता है, इसको भी ध्यान रखना है, कॉस इवन, साइन और कॉस इवन। अब चलो tan देखो, tan माइनस थीटा क्या होता है, ये भी माइनस tan थीटा है, तो ये माइनस बाहर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, इवन फंक्शन होगा, ठीक है। वैसे सेक का है, सेक माइनस थीटा भी क्या होता है बच्चों, सेक थीटा ही होगा, सेक भी इवन फंक्शन होगा, ठीक है, सेक। उसके बाद कॉसेक का, ठीक है, कॉसेक माइनस थीटा क्या होगा बच्चों, ये होता है माइनस कॉसेक थीटा। तो कॉसेक क्या हो गया आपका, ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद कॉट है, कॉट माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, माइनस कॉट थीटा, तो ये भी क्या हो गया, ऑड हो गया, ठीक है। 2 फंक्शन हमारे इवन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के केस में, कौन कौन से, कॉस और सेक, ये दोनों इवन होते हैं। और इन दोनों को छोड़ करके जो फोर्थ हमारे बचते हैं, ये हो गया और ये हो गया, ये ऑड है, ठीक है, ये क्या है, ऑड है फंक्शन, ये भी ऑड ही है, ठीक है, और ये भी ऑड ही है, ठीक है, जिसमें माइनस आ गया वो ऑड हो गया, ठीक है। तो ये होगा बच्चों, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इन सभी फार्मूलों को याद रखना है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि हमारा जो होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब होता है पाई, 180 डिग्री होता है पाई रेडियन होता है, ठीक है, पाई रेडियन। 1 डिग्री में कितने रेडियन हो जाएंगे, पाई अपॉन 180 रेडियन, है कि नहीं, ये आ गया बच्चों, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया, ठीक है। तो आपको स्टूडेंट्स इतने जितने फार्मूले हमने लिखा है उसको याद रखना है। अब मैं अगले लेक्चर में आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, ठीक है, ओके, थैंक्स।